सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट गॉड। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉलीवुड के दो एक्शन थ्रिलर मूवी फ्रेंचाइज के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड से भी ज़्यादा टाइम से मूवी इंडस्ट्रीज में अपना मजबूत पकड़ बनाकर रखा है। टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और विन डीजल के फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज। दोनों ही मूवी फ्रेंचाइज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल तो है ही और एंटरटेनिंग भी, और साथ ही अपने धमाकेदार एक्शन और इम्पॉसिबल सा दिखने वाले स्टंट्स के जरिए ऑडियंस के बीच में एक अलग ही फैन बेस क्रिएट कर पाया है। अब जबकि मैं इन दोनों ही मूवी सीरीज़ का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और इसी साल फास्ट एंड फ्यूरियस के नए मूवी F9 और मिशन इम्पॉसिबल 7 दोनों रिलीज़ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों मूवी सीरीज़ के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी मूवी सीरीज़ कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो और देरी ना करते हुए चलिए इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही मूवीज़ में हमें मूवी के प्रोटैगनिस्ट को ग्लोबल थ्रेट से डील करते हुए दिखाया जाता है, जिस कारण उसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है और एनिमीज़ को मार गिराते वक्त बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस क्रिएट होते हैं। और इसी कैटेगरी में फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ फैंस को ज़्यादा ही प्रभावित करता है, क्योंकि मूवीज़ के बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स है जिनमें 3 बिल्डिंग्स के बीच में कार को जंप करवाना या फिर कार की मदद से प्लेन से कूदना, सबमरीन को रोकना जैसे सीन शामिल है। लेकिन वहीं पर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में हमें इतने ज़्यादा क्रेजी सीन्स देखने नहीं मिलता। हालांकि उसके बदले में हमें मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में टॉम क्रूज के परफॉर्म किए गए ओरिजिनल स्टंट्स देखने मिलता है, जिनमें बुर्ज खलीफा पर चढ़ना, मोटरसाइकिल से चेज करना, अंडर वाटर 6.5 मिनट तक सांस रोके रखना या फिर हेलो जंप जैसे सीन्स भी शामिल है। और दूसरी ओर फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज के स्टंट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज़्यादा क्रेजी एंड ओवर द टॉप होते हैं कि उन्हें कंप्लीट करने के लिए ज़्यादातर CGI की मदद लिया जाता है। इसी वजह से इन मूवी सीरीज़ के स्टंट्स को ऑडियंस उतने ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता, और क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के स्टंट्स को ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए परफॉर्म किया जाता है, तो इससे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। तो पहला जो पॉइंट था द स्केल ऑफ द मूवीज एटमॉस्फेयर, ये पॉइंट भले ही फास्ट एंड द फ्यूरियस जीत जाता हो, लेकिन दूसरा जो पॉइंट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस, इस पॉइंट के लिए हमें मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ को प्रेज करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन लाइनर्स एंड फनी सीन्स। अब अगर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज़ की बात करें तो हमें इन मूवीज़ में बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स देखने मिलता है और इनके रिगार्डिंग बहुत से फनी सीन्स भी मौजूद है, चाहे वो रोमन और तेज के बीच में डायलॉग से क्यों ना हो। Hey Mia, you better hide your baby or I'm just playing. You better hide that big ass forehead. या फिर हॉब्स एंड सॉ एक दूसरे को इंसल्ट ही क्यों ना कर रहे हो। No fucking way. No, I'm not working with this guy. I've been there, done that. The minute he gets involved, you can kiss goodbye to any finesse because She-Hulk here only knows how to smash. Yeah, Mr. Arson here only knows how to blow shit up. लेकिन दूसरी ओर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में हमें उतना ज़्यादा फनी सीन्स नहीं देखने मिलता, क्योंकि ये मूवी सीरीज़ एक एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवीज़ होती है, तो मूवीज़ का जो टोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और इसीलिए इनके डायलॉग्स उतने ज़्यादा फनी नहीं होते। तो ऑब्वियसली फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज़ इस पॉइंट में भी आगे रहता है। एक एक्शन थ्रिलर मूवी को हिट करवाने के लिए मूवी में अच्छा फाइट सीन्स होना ज़रूरी होता है, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज़ के पहले हाफ के मूवीज़ में हमें उतना अच्छा फाइट सीन्स देखने नहीं मिलता, क्योंकि पहले की इन मूवीज़ का मेन फोकस कार्स हुआ करता था। हालांकि सीरीज़ के सेकेंड हाफ के मूवीज़ में हमें अच्छा खासा फाइट सीन्स देखने मिलता है, लेकिन वो उतना अच्छे से कोरियोग्राफ नहीं किया जाता। लेकिन इन फाइट सीन्स को अगर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के टॉम क्रूज के परफॉर्म किए गए ओरिजिनल फाइट सीन्स के साथ कंपेयर करें तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इन मूवीज़ के हर एक फाइट सीन्स को बेहतर बनाने के लिए एंटागोनिस्ट जो होता है उसे इथन हंट के बराबर या फिर उससे भी ऊपर दिखाया जाता है। तो इथन हंट को जो स्ट्रगल होता है वो ऑडियंस को भी समझ में आता है, और इसे क्योंकि टॉम क्रूज ने खुद परफॉर्म किया है तो ये एक पहले से ही एक प्लस पॉइंट होता है, जिसके कारण हम सभी को ये फाइट सीन्स उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, जब बात आती है फाइट सीन्स की मूवी में, तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के फाइट सीन्स फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ के फाइट सीन्स से अच्छा होता है। अगर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ को एक या दो शब्द में डिस्क्राइब करने के लिए बोले तो बहुत सारे लोग शायद यही बोलेंगे, कूल कार्स। आप सभी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर ऐसा ही लगता है। इन मूवीज़ में हमें बहुत सारे अमेजिंग एंड नए सुपर कार्स देखने मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस्ट होता है, और इन सारे कार्स के सामने अगर कैरेक्टर्स को फटे पुराने कपड़े में दिखाया जाए तो उतना तो मैच नहीं होगा। इसीलिए कैरेक्टर्स को भी बहुत ही ज़्यादा कूल और ऑसम सा दिखने वाला स्टाइलिश कपड़ों के साथ हमें देखने मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के इथन हंट के बारे में देखें तो ये ज़्यादातर टाइम अपने टारगेट को अचीव करने में लगाता है, और इन मूवीज़ का फोकस कैरेक्टर के स्टाइल के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो हाँ,
फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज सेंस ऑफ स्टाइल के मामले में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी तक सिर्फ 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है और वहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज 3 पॉइंट्स में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से बेहतर है और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज 2 पॉइंट्स में फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज से बेहतर है। लेकिन अभी भी 5 पॉइंट्स हमें डिस्कस करना बाकी है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 5 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक सेकंड पार्ट निकालूं जहाँ पर मैं बाकी के 5 पॉइंट्स को भी डिस्कस करूँगा। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा देना। और बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप उनमें से किन किन से पॉइंट के साथ आप एग्री करते हो और किन के साथ आप डिसएग्री करते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।